महाविकास आघाड़ी सरकार। 2/3 बागी विधायकों ने फूका विद्रोह का बिगुल। सियासी शतरंज के ग्रैंड मास्टर शिंदे के दांव से चित हुए ठाकरे। सीएम हाउस से ठाकरे का बंद गया है बोरिया बिस्तर। शिवसेना के बागी विधायकों के आगे क्या झुक जाएंगे ठाकरे? क्या चली जाएगी उद्धव ठाकरे की कुर्सी? धर्म ज्ञान पर देखिए महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्री ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्री ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में है। 2/3 विधायकों के बागी होने के बाद अब ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सरकारी बंगला छोड़ दिया है, मातोश्री पहुंच चुके हैं। और अब मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये बात बता दूं कि साल 2019 में महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही श्री संत बेतरा शोका जी ने धर्म ज्ञान पर इस बात की न सिर्फ ये भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे, बल्कि उनके शपथ समारोह के बाद एक और भविष्यवाणी की कि जिस तरह के शपथ समारोह का जो मुहूर्त बनाया गया है मैलिफाइड इंटेंशन से, उसके बाद उद्धव ठाकरे की आगे की कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और नतीजतन वो हो भी रहा है। इन 2.5 सालों में, अब तक के अपने 2.5 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राहत की सांस नहीं ले पाए। और अब जो एक सियासी उथल पुथल मची हुई है, खासकर महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे ने जो बागी नेताओं को लेकर वो अपने साथ गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, इसके बाद अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है, खासकर उद्धव ठाकरे के साथ, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे श्री संत बेतरा शोका जी से। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, उद्धव ठाकरे के साथ अब क्या होगा? इस्तीफा देंगे या सरकार बचा पाने में या फिर अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे इस बार? क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब उनकी कुर्सी जाती गई है, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई है। देखिए, वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी का जो समय है वो 20/12/2021 से 26/8/2022 तक बहुत कष्ट का है। ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न, इनके इंडिविजुअल डिसीजंस के कारण जी शिवसेना को जो आज देखना पड़ रहा है, ये सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न के कारण, क्योंकि इनके जो स्टार पोजीशन है इस टाइम ठीक नहीं है। और ये स्टार पोजीशन जो है आपका 29/4/2023 तक ऐसी ही रहेगी। मैंने इसकी बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मैक्सिमम ये जो है 2.5 साल ही पूरे कर पाएंगे, वो भी सहयोगी दलों के विशेष सहयोग के कारण। अन्यथा ये क्योंकि वरीयन योग में पैदा हुए हैं, तो वरीयन योग में पैदा हुआ व्यक्ति जो है किसी के अंडर में काम नहीं करता और किसी की डिक्टेशन को लेता नहीं है। लेकिन क्योंकि इनकी स्टार पोजीशन खराब थी, दूसरा जिस टाइम इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, इनके सारे ग्रह 6, 8वें और दूसरे भाव में थे। ये तीनों घर जो हैं मारक स्थान है। तो किसी भी आपके घर का स्वामी जो है अगर 6, 8वें 12वें में होता है या 6, 8वें दूसरे में होता है जी, तो वो उस भाव की हानि करता है। इसलिए इनके लिए यहाँ तक जो ये खींच लाए हैं, वैसे तो इनका कष्टकारी समय जो है 26/12/2021 से शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही 29/4 से आपका जो है शनि की ढैया ने भी अपना काम शुरू कर दिया। तो देखो, शनि की ढैया में शनि की 2.5 चालें। आप अगर शतरंज को देखें, शतरंज और राजनीति बिल्कुल एक तरीके से है। जो व्यक्ति अगर घोड़े की चाल को नहीं पहचानता तो वो कहीं ना कहीं मात खाता। 29 अप्रैल 2022 से कर्क और वृश्चिक राशि पे जो है आपकी शनि की ढैया है। जी। और
कुंभ, मकर और मीन पे शनि की साढ़े सती है। शनि की साढ़े सती जो है 29/4/2022 से मीन राशि पे होने के कारण, शनि न्याय के देवता हैं, आपके पूर्व जन्मों के या इस जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल देते हैं जी। अब आप मीन राशि में आपके देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं बाई नेम, पॉपुलर नेम में लेते हैं तो शिवसेना की आपकी कुंभ राशि आती है। शिवसेना कुंभ राशि की गिरफ्त में, अगर शिवसेना देखें आप, उनका क्या नाम है, जिन्होंने ये एकनाथ शिंदे, तो पॉपुलर नेम तो शिंदे हुआ, शिंदे साहब भी उसी में आते हैं, संजय राउत भी उसी में आते हैं जी। तो ये सारा ग्रहों का जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसके रिजल्टेंट इफेक्ट में ये कंफर्म है कि इनकी कुर्सी तो चली है, किसी भी हालत में कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे, कुर्सी तो गई। अब दूसरा प्रश्न आपने ये कहा कि क्या ये कुर्सी जाने के बाद अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे? उसके लिए ये साफ क्लियर है कि 27/8/2022 तक जी। जो है ये भ्रम की स्थिति में रहेंगे। उनको कुछ क्लियर नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम आपका जो है ब्लैंक हो जाता है ना दिमाग, इतने बड़े झटके के बाद बिल्कुल उस स्थिति में रहेंगे। और उनका जो समय है आपका 29/4/2023 तक का जो समय है, उसमें जो है बहुत अस्थिरता देखने को मिलेगी। अभी जो ऑप्शन आपके शिंदे ने दिए हैं कि भाई अगर आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाती है, तो आपका जो है वो पुनर्विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाता है, तब भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के ग्रहों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो ये कहता है, अगर इनको कहेंगे मुख्यमंत्री दोबारा बनो तब भी नहीं बनेंगे, या ये कुर्सी छोड़ देंगे। कुर्सी तो सीएम पद तो इनका कंफर्म है गया, और ये पोजीशन जो है 14 जुलाई तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 14 जुलाई से लेके आपका जो है 14 जुलाई से लेकर आपका 23 अक्टूबर तक का समय जो है इनका बहुत कष्ट का है, और उसमें जो है राजनीतिक जो उथल पुथल है उसके कारण सीएम पद से हाथ धोना पड़ेगा। पार्टी में भी बहुत बड़ा विघटन होने जा रहा है, और इस सब के लिए मैंने बहुत पहले संचेत भी किया था अपनी भविष्यवाणी में, क्योंकि मैलाफाइड इंटेंशन से जो इनका ओथ सेरेमनी हुई थी उसमें सारे ग्रह इनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। जिसने भी वो ओथ सेरेमनी का मुहूर्त निकाला था उसी टाइम मैंने पॉइंट आउट कर दिया था कि इनके लिए एक क्षण भी गद्दी के ऊपर बैठकर ये चैन की सांस नहीं लेंगे। आप देखिएगा गद्दी पर बैठने के बाद एक के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसका सीधा जो है इफेक्ट जो है, बैड इफेक्ट जो है आपका शिवसेना के ऊपर पड़ा। चाहे वो आपका पालघर वाला केस था, चाहे वो कंगना रनौत के साथ जो है उसके कारण काफ़ी उनको सहन करना पड़ा, चाहे वो आर भारत के जो क्या नाम है अर्नब गोस्वामी ने भी उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया उसको भी उठाया गया, चाहे आपके वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे उनके ऊपर जो केस बना, या फिर इनके जो मंत्री जो जेल में गए जिनके ऊपर अभी भी वो जेल में हैं। तो ये सारा चीज़ उन्होंने एक के बाद एक उनको फेस करना पड़ा, और कहीं पर इन चीज़ों को सुलटाने में इनका समय ज़्यादा खराब हुआ, और इसीलिए
असमंजसता की स्थिति में ये तक नहीं देख पाए कि पार्टी के अंदर उनके 55 में से 42-44 जो भी आपके एमएलए हैं वो बहुत असंतुष्ट हैं। वो उनसे मिलना चाहते हैं, मिलने का समय नहीं मिल रहा है उनको। जिस तरीके से फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उनको इग्नोर किया गया। वो सारी चीज़ें इकट्ठी होके जो है ये जो एपिसोड आपके सामने चल रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इफेक्टेड कुर्सी तो जा ही रही है जी। पार्टी को भी बहुत नीचा देखना पड़ेगा जी। और अंततः जो है इसमें एडवांटेज जो है वो बीजेपी को।